देसी सास और अमेरिकन बहू। सावित्री अपने इकलौते बेटे प्रवीण से बहुत प्यार करती थी। बहुत ही लाड़ प्यार से उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। वो अच्छा पढ़कर अमेरिका में नौकरी भी कर रहा था। क्यों सावित्री जी, आपका बेटा अमेरिका में है ना? त्योहार आने वाला है, तो आप त्योहार के लिए उसी के पास क्यों नहीं चली जाती? नहीं नहीं, मेरे बेटे ने कहा था कि त्योहार पे वही घर आने वाला है, तो मैं क्यों जाऊं भला। उसे जाकर 5 साल गुजर चुके हैं। अब आएगा तो पता नहीं कब वापस चला जाएगा, इसीलिए इस बार उसकी शादी करके ही भेजूंगी। हाँ हाँ, यही ठीक भी रहेगा, ऐसा ही करना। अच्छा, तो क्या कोई लड़की ढूंढी है? हाँ, मैंने पंडित जी से बात भी की थी। मेरे बेटे के वापस आने तक एक अच्छी संस्कारी लड़की को ढूंढे। उन्होंने मुझसे वादा भी किया था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाय रे सावित्री जी, मैं तो भूल ही गई थी। मैंने चूल्हे पे चावल रखे थे और आपसे बातें करते हुए मैं वो बात भूल ही गई। अरे रे, फिर तो जाओ जल्दी और देखो। सावित्री अपने बेटे के आने का इंतजार करने लगी और देखते ही देखते वो वक्त आ ही गया था। बेटे का फोन आया कि वो कल सुबह घर आ रहा है। ये बात सुनना ही था कि सावित्री अपने बेटे की मनपसंद सारी चीजें बनाने लग गई। ये तुम क्या कर रही हो सावित्री? इतनी जल्दी जल्दी क्यों ये सारे काम कर रही हो? वो एक ही दिन में थोड़ी ना चला जाएगा। 6 महीने के लिए आ रहा है, कहा था ना उसने। इतनी सारी चीजें बना रही हो, क्या एक ही दिन में ये सारी चीजें उसे खिला दोगी? अरे आप चुप रहिए। वो क्या खाएगा, कितना खाएगा, क्या मुझसे ज्यादा आप जानते हैं? आप अपनी बातें बंद कीजिए और बाजार जाकर सब्जी फल वगैरह लेकर आइएगा। और हाँ, गाजर का हलवा भी जरूर लाना। आपको पता है ना कि उसे गाजर का हलवा कितना पसंद है। तुम्हारा पागलपन तो बढ़ता ही जा रहा है, किसी की नहीं सुनती हो। अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ। सावित्री ने अपने बेटे की गांव आने वाली खबर सारे लोगों से कह चुकी थी, जिससे जान पहचान के सभी लोग सावित्री के घर के आंगन में आकर जमा हो गए थे। सावित्री जी के बेटे को मैंने कॉलेज में पढ़ते समय देखा था। मेरी बेटी भी उसी के साथ पढ़ी थी। प्रवीण एक बहुत ही अच्छा लड़का है। मेरी बेटी का भी बहुत अच्छा दोस्त था वो। इसमें कौन सी बड़ी बात है, सिर्फ बात ही तो करता था। जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारी बेटी को पसंद करे, बल्कि वो तो मेरी बेटी से ज्यादा बात किया करता था। और तो और मुझे मामा जी भी बुलाया करता था वो। अरे अरे, बस भी कीजिए आप लोगों का झगड़ा। जब वो आ जाएगा तो वो खुद बता देगा कि उसको कौन पसंद है। यहाँ किसी की पसंद नहीं चलेगी। मेरे बेटे के लिए कैसी लड़की चाहिए ये सिर्फ मुझे पता है। इसका फैसला भी सिर्फ मैं ही करूँगी। वो सारे लोग बातें कर ही रहे थे कि दूर से एक कार को आता देखकर सारे लोग उठकर खड़े हो जाते हैं। फिर सावित्री भागती हुई उस कार के पास जा रही थी, लेकिन प्रवीण के साथ ही कार से उतरती हुई लड़की को देखकर उसके भागते हुए कदमों पर ब्रेक लग गया था। आओ बेटा प्रवीण, वहीं क्यों रुक गए? अंदर चलो। और तुम्हारे साथ ये लड़की आई है, ये कौन है? तुम्हारी दोस्त है क्या? उसे भी लेकर अंदर चलो। अरे ये क्या दीदी, तुमने तो कहा था कि सिर्फ तुम्हारी मर्जी ही चलेगी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। अगर ये गोरी लड़की तुम्हारी बहू बन जाएगी, क्या तब भी तुम खुश होगी? अरे छोड़ो, इन सब से हमें क्या लेना देना। चलो चलो, अब यहाँ से चलते हैं। सारे लोग वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन सावित्री वहीं खड़ी रह गई। फिर भागता हुआ उसका पति वहाँ आकर सावित्री को अंदर लेकर जाता है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। ये बात मुझे आपसे पहले ही कह देनी चाहिए थी। कैथरीन और मैं पिछले 4 सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप सबकी मौजूदगी में मैं इससे शादी करना चाहता हूँ।
मुझे ये सारी बातें फोन पर ही बता देना ठीक नहीं लगा। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी खुशी को कभी तुम्हारी माँ ने मना किया है क्या? वो तो तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। तुम्हारी पसंद की लड़की से तुम्हारी शादी नहीं करवाएगी क्या? तुम ये सारी बातों की चिंता छोड़ दो, ठीक है? प्रवीण के पिता रामचंद्र ने जैसे तैसे बात को संभाल लिया था और अपनी पत्नी को भी समझाया करता था कि जो हो रहा है उसे होने दे। सावित्री कुछ नहीं कहती थी। एक हफ्ते बाद रामचंद्र ने अपने बेटे प्रवीण की शादी उसकी पसंद की लड़की से करवा देता है। सारे रिश्तेदार, दोस्त और गांव के सभी लोग उस शादी में मौजूद हुए थे। तब भी सावित्री ने एक शब्द तक नहीं कहा था। वो बिल्कुल खामोश रहती थी। माँ प्लीज मुझसे बात कीजिए, मैं और 10 दिन तक ही यहाँ रुकने वाला हूँ। अरे अब बात कर भी दो भाग्यवान, इसके सिवा हमारा है भी कौन? प्यार करके शादी की, इसमें गलत क्या है? अगर देखा जाए तो हमारी शादी भी तो पसंद की शादी ही थी उन दिनों में तो। बस कीजिए ये ज्ञान बांटना, मुझे सुनने का कोई शौक नहीं है। अच्छा ठीक है, शादी तो तुमने अपनी पसंद से कर ली। अब मेरी बात सुनो, 10 दिन नहीं, जैसा कि तुमने कहा कि 6 महीने के लिए आ रहे हो तो 6 महीने रुक कर ही जाना। माँ, मुझे भी आप लोगों के साथ रहने का बहुत मन है, लेकिन मुझे अर्जेंट वर्क है। ऑफिस से फोन आया था, उन्होंने जल्दी आने को कहा था। अच्छा एक काम करते हैं, मैं कैथरीन को यहीं आपके पास छोड़कर जाऊंगा। मेरे आने तक तुम्हें भी उसकी थोड़ी सी आदत बन जाएगी। क्यों, मैंने ठीक कहा? हाँ हाँ ठीक है बेटा, ऐसा ही करो। प्रवीण अपनी पत्नी कैथरीन को वहीं छोड़कर अपने काम से अमेरिका चला जाता है। दूसरे दिन सुबह सावित्री उसके घर के रसोई घर में नाश्ता बना रही थी। कैथरीन भी वहीं खड़ी देख रही थी। माँ जी, खाना बनाने में मैं भी आपकी सहायता करूंगी। कैथरीन को इतनी अच्छी हिंदी बोलते सुनकर सावित्री हैरान रह गई थी। रामचंद्र ने अपनी पत्नी से आकर कहा, हमारी बहू बहुत ही अच्छी लड़की है, हिंदी में भी कितना अच्छा बोल लेती है। उसने कहा था कि उसके पिता भी भारत के ही रहने वाले थे और उसने ये भी कहा कि वो अपने माँ पे गई है। कुछ भी हो, अमेरिका में ही पली बड़ी है, हमारे धर्म की थोड़ी न बन सकती है। ये सब कहकर सावित्री वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद पड़ोस में रहने वाली जानकी वहाँ आ जाती है। सावित्री जी, ओ सावित्री जी, क्या हुआ? हमसे तो बात करना ही छोड़ दिया है आपने। बहू के आते ही क्या सबको भूल गए? वो औरत की आवाज सुनकर सावित्री और कैथरीन दोनों ही बाहर आते हैं। आपकी बहू तो बहुत सुंदर है, अमेरिका की लड़की है, तो इसे खाना वाना बनाना तो शायद आता नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है आंटी जी, हमारे घर पे तो सारा काम मैं ही किया करती थी। वैसे भी आपसे किसने कह दिया था कि अमेरिका में रहने वाली लड़कियों को खाना ही बनाना नहीं आता है? अरे वाह, आपकी बहू तो हिंदी कितना अच्छा बोल लेती है। इसकी बातें सुनकर तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि अमेरिका से आई है। आप बैठिए आंटी जी, मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लेकर आती हूँ। ये कहकर कैथरीन किचन के अंदर चली जाती है। फिर जानकी सावित्री से कहती है, अरे सावित्री जी, क्यों इतना परेशान हो रही हैं आप? आपके बेटे की शादी आपकी पसंद से नहीं हुई, इसी बात को लेकर दुखी हो ना? आजकल के जमाने में हमारे बच्चे ही खाना वाना बनाना नहीं जानते हैं, लेकिन ये तो इतना अच्छा काम कर लेती है। अब आप इन सब बातों के बारे में सोचना छोड़ देना। इतने में कैथरीन कॉफी लेकर आती है। जानकी बहुत ही खुश होकर कॉफी पीती है और फिर कैथरीन को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। सावित्री जी के बहू के बारे में गांव के सारे लोग बातें करने लगे। जो भी सावित्री से मिलता था वो उसकी बहू की तारीफ ही किया करता था। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। फिर अचानक सावित्री की तबीयत खराब हो गई थी, जिससे उसे अस्पताल में शरीक कर दिया गया था।
फिर उसकी बहू ने ही उसका पूरा ख्याल रखा था। बहुत ही प्यार से अपनी सास की सेवा किया करती थी। ये बात पता चलते ही प्रवीण भी गांव पहुंच जाता है। माँ, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं, जिसके कारण आपकी तबीयत खराब हो गई है। मैं कैथरीन को लेकर अपने साथ चला जाऊंगा, आप शांति से रहना। अपनी माँ से ये बातें कहकर प्रवीण वहाँ से चला जाता है। फिर ठीक 1 हफ्ते बाद बेटा और बहू अमेरिका वापस जाने के लिए तैयार हो गए थे। फिर उनके घर के सामने एक कार आकर खड़ी हुई थी। सावित्री के आंखों में आंसू आ गए थे। वो भागती हुई जाकर अपनी बहू को गले लगा लेती है। मुझे तुमसे अच्छी बहू तो मिल ही नहीं सकती बेटी। मेरा बेटा मुझे छोड़कर जा रहा है। इससे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। अपना ध्यान रखना बेटी। ये कहकर अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद देकर अलविदा कहती है।